इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमने पिछले एपिसोड में देखा था। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो यूनार को पकड़ के उस जगह से लेके बाहर आ रहा होता है, और जो बाहर होते हैं वो जो डीमंस होते हैं और ये भाई होता है वो भी इंतजार कर रहे होते हैं उनका। ये भाई बोल रहा होता है यार मुझे लगा नहीं था यार ये तो बच जाएगा इस चीज से। तो ऊँट वाला डीमन कह रहा होता है अरे वाह ये फॉर्मेशन इसको मार नहीं सकी, लेकिन हम लोग है ना, हम लोग किस लिए, हम लोग मारेंगे इसको। मेरे साथियों तुम लोगों को तो पता लग गया होगा तुमने यहाँ पर क्या करना है। जैसे ही वो लुंडा बाहर है उसके ऊपर वहाँ पर टूट पड़ना, अटैक करना है, जहाँ मर्जी मारना उसको, लेकिन बचना नहीं चाहिए। वो भी कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो उस फॉर्मेशन से बाहर आता है, वो भी कहते हैं लो आ गया साला अटैक करो। तो बहुत ही सारे वहाँ पर जो डीमन होते हैं वो अटैक करते हैं हमारे मेन के ऊपर। एक अटैक होता है वो जो है कर देता है यूनार के ऊपर, अपना मेन यूनार को पकड़ लेता है। वो भी कहता है जरा बच के रहना इनसे। तो आ जाता है हमारा मेन को गुस्सा, वो भी यहाँ पर अपना चाकू निकालता है और अटैक करना शुरू होता है। और धीरे धीरे करके वहाँ पर सारे जो डीमन होते हैं उनको मारना स्टार्ट होता है। थोड़ी देर में उसने काफी सारा डीमंस को यहाँ पर मार दिया होता है। ये भाई भी कह रहा था भाई फिर से ये अचानक से यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, भाई क्या है इसके पास, कोई ऐसी सीक्रेट बुक है या कोई कल्टीवेशन टेक्निक है। तो वुड वाला जो डीमन होता है वो भी कहता है हाँ इसके पास एक सीक्रेट टेक्निक है, वो सीक्रेट टेक्निक इसको मारने के बाद ही हम लेंगे, इसको मारना होगा। तो वो भी हमारे मैगनेटो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो भी कह रहा था ठीक है फिर मैं वो स्किल की बुक इसे छीन कर ही रहूंगा। तो अपना मैगनेटो बोलता अच्छा तो तू यहाँ पर डीमन के साथ मिल गया ये भी के बच्चे। यहाँ होता है वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो जो यहाँ पर ये भाई होता है वो डायरेक्ट हमारे मैगनेटो के पास आता है, लेकिन छलंग मार लेता है। वो जंप मारने का पीछे आ जाता है और यहाँ पर गर्दन पे हमारे मैगनेटो का सोल रखता है। वो भी कहता है तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से हरा देगा। अपना मैगनेटो भी वहाँ पर शेडो होता है, उसका कंट्रोल करने के बाद जो इसके आर पार कर देगा, छाती के आर पार कर देता है अपना शेडो। तो वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो भी कहता है लेकिन कैसे, ये कैसे हो सकता है। जंग होता है वो आगे बढ़ता है, उसको यहाँ पर जो हल्का टच करता है, लेकिन वो जो मर जाता है, पहले ही मर जाता है। वो अपना मैगनेटो बोलता है तेरे को क्या लगा था मैं तेरे को हरा नहीं पाऊंगा भाई, तेरे सामने भाई यहाँ पर मेरी औकात जो बहुत ही बड़ी है भाई, तू चीटी था मेरे सामने। आई डोंट नो यहाँ पर तू कौन सी टेक्निक को यूज कर रहा हो, किस टाइप की तू ये टेक्निक को जो प्रैक्टिस करता है, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ वो जो बंदा था जिसको तूने मारा वो काफी ज्यादा पावरफुल था। अच्छा तो तेरी नजर में ये काफी ज्यादा पावरफुल था, मेरी नजर में चीटी था। मुझे ये तो बताओ तुम लोग डीमंस इंटर कैसे कर गए यहाँ पर सीक्रेट एरिया में। ओ मुझसे पूछताछ कर रहा है, तो हाँ बेटा तुझसे पूछताछ कर रहा हूँ। वैसे मैं एक बात बता दूं तुझे, यहाँ पर सीक्रेट एरिया में एंटर करने के लिए एक मैजिक वेपन की जरूरत होती है, मतलब उसको ओपन किया जाता है सीक्रेट एरियम को। लेकिन तुम लोगों के डीमंस के हाथ में वो मैजिक वेपन कैसे लगा। अच्छा तो तू जानना चाहता है तो तुझे यहाँ पर यामा से पूछना होगा, लॉर्ड यामा से। मरने के बाद तो वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जियांग अपना पंच होता है उसको भी रेडी कर लेता है। उन दोनों का जो पंच होता है वो आपस में टकराता है, लेकिन जो डीमन होता है उसका पंच होता है वो टेंटिकल में बदल जाता है, क्योंकि वो जो होता है डीमंस वो तो एक पेड़ वाला होता है, तो वो अपने शेप को ले सकता है कोई भी शेप। अबे साले यहाँ पर तू चीटिंग कर रहा है मेरे साथ। तो उसने यहाँ पर पूरी तरीके से झगड़ लिया था। और भी कहता है भाई क्या चीटिंग कर रहा है, भाई मैं डीमन हूँ, मेरा यहाँ पर कोई ऐसा स्पेयर मैच करने का इरादा नहीं था तेरे साथ, मैं तो तेरे को डायरेक्ट मारना चाहता हूँ क्योंकि हमारा ब्लड सेक्रीफाइस जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो वो हमारा मैगनेटो को मारने ही वाला होता है। अपना मैगनेटो भी काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन जो उसकी साइड में पॉकेट होती है उसमें कुछ हलचल होने लग जाती है। वहां से निकलता है एक बीस, वही अपना मैगनेटो का छोटा वाला बीस। वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है, लेकिन दिखाते हैं वहां पर जो शेडो होता है काफी बड़ा होता है, बोले तो बहुत ही बड़ा। अपना मैगनेटो की जो बीस्ट होता है वो छोटे से वहां पर बहुत ही बड़ा बन जाता है। वो भी वहां पर रोर करता है अरे बाप रे ये तो एंशियंट बीस्ट है, लेकिन ये जिंदा कैसे हुआ। अबे एक मिनट, ये तो प्लान हमारा था इसको जिंदा करने का, लेकिन इसने कैसे कर लिया। हमने इसके लिए तो यहाँ पर ब्लड सेक्रीफाइस किए थे, लेकिन ये ब्लड सेक्रीफाइस से पहले कैसे जिंदा हो गया। हमारा मैगनेटो होता है अपने बीस को देखने के बाद चौका हुआ, वो भी कहता है छोटे से यहाँ पर इतना बड़ा कैसे बन गया। यूनार होती है हमारे मैगनेटो के पास आती है, वो भी कहती है अरे तुम टेंशन नहीं लो, इससे डरो मत, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला। तो वो हमारे मैगनेटो को चाट लेता है। वो भी कहता है बस यही तो कमी रह गई थी इसकी। तो यूनार होती है वो कहती छी इतना गंदा है ये तो। अरे मेरी जान गंदा मैं हूँ, लेकिन इसने मुझे गंदा कर दिया। डीमन को आया था गुस्सा। वो भी कहता भाई 3 साल की मेहनत करके मैंने जो ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन थी इसको तैयार किया था इसके लिए, लेकिन क्या तूने तो मेरा मोह कर दिया प्लेन का। तो वो अपने टेंटिकल्स को यहाँ पर भेज देता अटैक करने के लिए। हमारे मैगनेटो के पास से जाते वो भी टच होते हुए वो भी काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसके टेंटिकल होते हैं वो वहाँ पर पकड़ लेते हैं हमारे मैगनेटो को। वो भी कहता है इसकी जो कल्टीवेशन है मुझसे काफी ज्यादा हायर है, बोले तो बहुत ही ज्यादा, मैं इसके अटैक को यहाँ पर तो ब्लॉक भी नहीं कर सकता। वो जैसे ही कुछ करने वाला होता है, लेकिन अपना जो बीस्ट होता है वो बीच में आता है, वो एक रोर करता है, उसकी जो साउंड वेव होती है वो अटैक करता है, उससे वहाँ पर जो उसकी टेंटिकल होते हैं वो भी टूट जाते हैं, उसको भी काफी बड़ा जो झटका लगता है। तो वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो डीमन होता है वो अपनी पावर को यूज करता है, वो वहाँ पर काफी सारे ड्रैगन बना लेता है। वो भी कहता है साले हम लोग तो एक ही साइड के, यहाँ पर तू भी जो बीस्ट है हमारा डीमन का साथ दे, तू ह्यूमंस का साथ क्यों दे रहा है। तो सारे के सारे ड्रैगन होते हैं जो कि इसने बनाया होता है, वो अटैक करने के लिए आगे भेज जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अपना जो वहाँ पर बीस्ट होता है काफी ज्यादा पावरफुल होता है, धीरे धीरे करके उसके ड्रैगन होते हैं वो खत्म कर रहा होता है। उसे देखने के बाद उसके भी गोटे मुंह में आ जाते हैं, उसके तो गोटे होते ही नहीं। तो भी काफी
ज़्यादा चौंका हुआ होता है और धीरे धीरे करके वो जो बीस्ट होता है आगे बढ़ रहा होता है उसके अटैक को खत्म करते हुए। वो भी काफी ज़्यादा डर जाता है। बीस्ट होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, उसका जो पूरा हाथ होता है वही उखाड़ देता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है 1 मिनट रुक जाओ, उसको मारियो मत, उससे मुझे कुछ पूछना है। तो वो भी जो बीस्ट उसको छोड़ देता है, वो भी नीचे आके गिरता है। जांग उससे कह रहा था मुझे बताओ यहाँ पर तुम लोगों को किसने एंटर करवाया सीक्रेट एरिया में, और तुम लोग यहाँ पर आए तो आए क्यों और क्या करने के लिए तुम यहाँ पर आए थे। अच्छा तो इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है मुझसे, लेकिन मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर में चाकू लेता है उसकी यहाँ पर छाती में घुसा देता है। वो भी कहता है अरे बाप रे तू ये क्या कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर पता नहीं बताएगा, मैं ऐसे ही करता रहूंगा। तो दोबारा से वो जो उसको चाकू मारने के लिए बढ़ जाता है। वो भी कहता है रुक जा रुक जा रुक जा, मैं तुझे बताऊंगा, ऐसे मुझे टॉर्चर मत कर। हमारा यहाँ पर आने का मकसद यही था कि हम लोग यहाँ पर जो एंशिएंट बीस्ट उसको जिंदा करना चाहते हैं, उससे वो एक जो क्रिस्टल है उससे लेने के बाद एक आर्टिफैक्ट बनाना चाहते थे। मुझे ये बता तुमको यहाँ पर एंटर किसने करवाया सीक्रेट एरिया में। वो भी कहते हैं यहाँ पर मुयाजी ने यहाँ पर सीक्रेटली जो इस डोर को ओपन किया एक मैजिकल वेपन से और हमें यहाँ पर सेंड कर दिया। वो भी कहता मुझे लगा ही था ये बंदा भी इसके साथ ही होगा, मास्टर प्लान शायद से ये हो सकता है, क्योंकि मुझे लगा था इसका जो बंदा मुझे मारने के लिए आया था यहाँ पर मेरे को शक पहले ही हो गया था इसके ऊपर। तो उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर उसको मार देता है। वो भी कहता है बस मैंने जो पूछना था पूछ लिया, अब तेरी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर चुपचाप मर जा। उसका जो पैड होता है वो भी छोटा हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से अपने पैड को पकड़ लेता है। जियांग होता है अपने पैड को प्यार कर रहा था। वो भी कहता है अच्छा तो तू यहाँ पर अपनी मर्जी से ही यहाँ पर चेंज हो सकता है, जब चाहे बड़ा हो सकता है जब चाहे छोटा हो सकता है। मैं तो तुझे बहुत ही हल्के में ले लिया था, मुझे लगा यहाँ पर तू किसी काम का नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर तूने मेरी जान बचाई, थैंक यू मेरे बीच। तो पीछे होता है उसके पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है। जियांग होता है उसकी भी नजर पड़ जाती है। वो भी कहता है अरे बाप रे ये क्या चीज है, अचानक से कैसे खुल गई। तो वहाँ पर सीनियर उसकी जो जूनियर होती है भागते हुए आती है। वो भी कहती नहीं अंदर यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा पावर का एहसास हो रहा है, तुम अंदर मत जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर होता है कि मुझे देखना तो पड़ेगा ना, लेकिन क्या होता है वो जो पोर्टल होता है उन दोनों को ही खींच लेता है अपने अंदर। उस पोर्टल के वहाँ पर दूसरी तरफ आते हैं, वहाँ पर एक बीस्ट होता है, उसकी यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। अपना वहाँ पर मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है, क्योंकि वो जो सोल होती है भी कहती है मेरे बच्चे मैं तुम्हारा काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। अपना मेन कैरेक्टर उसी को देख रहा होता है, लेकिन वो जो सोल होती है उसी एंशिएंट बीस्ट की होती है, जो कि हमारा जो मेन कैरेक्टर का बीस्ट ढूंढ रहा होता है, ये इसकी मदर होती है। तो वो भी निकल आता है, वो भी कहता है मदर मैंने आपको ढूंढ लिया। तो वो भी अपनी मदर के पास चले जाता है, वो प्यार कर रही होती है। वो भी कहती है मेरे यहाँ पर प्यारे से बच्चे, मुझे तो लगा था यहाँ पर मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ तुम्हारा यहाँ पर पैदा होना बहुत ही ज्यादा लक की बात है, तुम यहाँ पर मेरे मरने से पहले ही पैदा हो गए। वो भी काफी ज्यादा खुश होता है और रो भी रहा होता है, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ इशारा करता है। वो भी कहता है मदर ये वही था जिसने मुझे हैच किया था। अपना मेन कैरेक्टर डर जाता है। वो भी कहता है अरे बाप रे कहीं मेरे घोड़े ना लगा दी। तो वो हमारा जियांग से बोल रही थी थैंक यू तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी डरा हुआ होता है। वो भी कहता है अरे ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था इसकी जान बचाना। तो वो और ज्यादा पास आती है, वो सूंघ रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर वो सारा डर जाता है, लेकिन वो अचानक से हैरान होती है, क्या ये क्या बात हुई, तुम तो यहाँ पर डेस्टिनी हो। अपना मेन कैरेक्टर बोलता क्या डेस्टिनी। वो भी कहती है हाँ तुम्हारी जो बॉडी है वो डेस्टिनी है, मतलब कि यहाँ पर हेवन चूजन वन। वेल हाँ यहाँ पर तुम्हारी जो सोल और तुम्हारी जो बॉडी है उसमें से मेरे को यहाँ पर डेस्टिनी की स्मेल आ रही है। तो वो बताने लगती है लेजेंड्स का ये कहना है कि एक यहाँ पर पर्सन आएगा जो कि डेस्टिनी होगा, यहाँ पर चूजन वन बोले। वो पर्सन जैसे ही आएगा यहाँ पर पूरी दुनिया का जो होगा वो नक्शा पूरा का पूरा चेंज कर देगा, मतलब बुराई होती है उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा, एकदम यहाँ पर पीसफुल कर देगा इस दुनिया को। और जब मैं यहाँ पर मर रही थी मैंने अपनी सोल को यहाँ पर कैसे भी करके जो जिंदा रखा, क्योंकि मैं यहाँ पर इंतजार करी थी एक बंदे का जो कि यहाँ पर डेस्टिनी पर्सन हो, ताकि वो जो सीक्रेट एरिया में आए। जब मैं पहली दफा यहाँ पर आई थी, यहाँ पर जो एल्टर था उसने मुझे काफी ज्यादा स्पेशल पावर दी थी। यहाँ पर मेरे पास एक क्रिस्टल था जो कि बहुत ही ज्यादा बोले तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसका नाम यहाँ पर स्केलेट कोर क्रिस्टल था। यहाँ पर बोले तो उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। उसकी बढ़ती हुई पावर को देख के यहाँ पर ह्यूमंस और डीमन मेरे पीछे पड़ गए उस क्रिस्टल को पाने के लिए, और उसी क्रिस्टल के चक्कर में मेरी यहाँ पर ह्यूमंस और डीमन ने यहाँ पर जान निकाल ली। इसी क्रिस्टल के चक्कर में मैंने काफी बैटल की। इस क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए अब मैं अपनी जान तो नहीं दे सकती थी, क्योंकि मुझे इस क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करना था। अगर मैं ही मर जाती तो क्रिस्टल को कैसे प्रोटेक्ट करती। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ इस चीज का यहाँ पर डेस्टिनी से क्या ताल्लुक है। अपना वो जो बीस्ट होती है वो भी कहती है हाँ यहाँ पर ताल्लुक है, इसका डेस्टिनी से कनेक्शन है। गार्डियन एंशिएंट एल्टर ने जब ये हमारे को दिया था क्रिस्टल, उन्होंने ये भी कहा था जब मरने वाला बंदा हो तुम्हारे सामने कोई आए ये उसी के हैंड ओवर करना, और मरने वाली तो मैं थी और मेरे सामने तुम आए तो वो उसी क्रिस्टल को निकाल लेती। वो भी कहती आगे बढ़ो इस क्रिस्टल को ले लो, क्योंकि ये क्रिस्टल भी यही चाहता है तुम्हारे हाथ में आना। तो वो क्रिस्टल हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था क्या इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं यहाँ पर पृथ्वी से आया हूँ, इसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है, या तो फिर ये सारी की सारी जो है पहले से अरेंज हुई है मेरे लिए। तो वो भी कहता है इस क्रिस्टल से तुम एक यहाँ पर आर्टिफैक्ट बना सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का आर्टिफैक्ट हो। अगर तुम यहाँ पर मुझे मटेरियल देते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इसको बनाने के लिए। अपना मेन कैरेक्टर वो चकुल्ला निकाल लेता है। वो भी कहता है मैं तो इसी को यूज करता हूँ, क्या ये चलेगा। वो भी कहती है हाँ
हाँ ये भी अच्छा मटेरियल है, ये भी चलेगा। तो वहाँ पर दोनों को कंबाइन करने लग जाती है, तो वो डेगर के अंदर यहाँ पर कंबाइन हो जाता है। अब तो मुझे यहाँ पर मेन कैरेक्टर का डेगर है वो बड़ा कमाल का लग रहा है, वो तो बहुत ही धांसू लग रहा है। तो अपना डेगर को अपने हाथ में पकड़ने का वो भी चौक जाता, वो भी कहता है अरे बाप रे इसकी पावर तो वाकई में बढ़ गई। अब मुझे पता लगा क्रिस्टल से आर्टिफैक्ट बनाते हैं, वो भी बड़ा कमाल का। वो भी धीरे धीरे करके वहां से गायब हो रही थी। वो भी हमारा मेन कैरेक्टर से कह दी मेरे बच्चे को यहाँ पर ध्यान रखना, इसे अपने पास ही रखना हमेशा। वो भी कहता है आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं इसको अपने पास ही रखूंगा। तो उसकी जो वहाँ पर सोल होती है वो शटर होना स्टार्ट हो जाती है। जो उसके यहाँ पर बच्चा होता है वो भी कहता है अरे मदर मेरी मदर मर रही है। जियांग और उसकी जो जूनियर होती है यूनार, वो दोनों इस पासिंग फॉर्मेशन में आ जाते हैं। वो भी कहता है चलो हम यहाँ पर जाने का टाइम आ चुका है। तो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर अपने सेक्ट के अंदर आ जाते हैं डीमन सप्रेसिंग हॉल में। वहाँ आने के बाद बीच तो काफी ज्यादा रो रहा होता है। अपना मैं कहता बता तू यहाँ पर सैड नहीं हो, मैं तो यहाँ पर फ्यूचर में काफी अच्छे से ध्यान रखूंगा, एकदम तेरा माँ बाप बन के। यूनार होती है काफी ज्यादा चौक जाती है, भी कहती है हो क्या रहा हमारे सेक्ट के अंदर। तो वहाँ पर काफी ज्यादा बोले तो बहुत ही ज्यादा लाशें होती है। अपनी जो यूनार होती है वो तो चौकी पड़ी होती है। यहाँ भी काफी ज्यादा हैरान होता है, भी कहता है भाई यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं यहाँ पर बाहर जाके देखता हूँ। तो वो भागता हुआ बाहर जा रहा होता है सिचुएशन को देखने के लिए। तो वो डीमंस होते हैं वहाँ पर अटैक कर दिया होता है डीमन सप्रेसिंग पे। वो बाकी सारी लाशें होती है उन डिसेबलों को वहाँ पर रख रहे होते हैं, भी कहता जल्दी जल्दी करो यार और भी लाशें। तो एक डीमन होता है वहां से नीचे से निकाल, वो भी कहता है अरे बाप रे मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खजाना मिला। एलेक्सर बोले तो बहुत ही ज्यादा, एलेक्सर आके यहाँ पर देख लो सारे। हाँ तो शक्ल क्या देख रहा है, जल्दी से जितने भी एलेक्सर यहाँ पर ट्रेजर वगैरह सारा का सारा बाहर निकाल। वो इतना बोल ही रहा था लेकिन पीछे से जो उसके ऊपर अटैक हो जाता है वो सारे उधर देखते हैं लेकिन वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। अपना मेन कैरेक्टर ऊपर चढ़ जाता है, वो जो रहती है एक बिल्डिंग टाइप की उसके ऊपर होता है। जियांग भी कह रहा था क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पर चल क्या रहा है। तुम में से अगर किसी ने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो यहाँ पर सारों को मार दिया जाएगा, जिसने बताया मैं इसको छोड़ दूंगा। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी को दिखाते हैं वो लड़की को कह रहा था वहाँ पर कोई औरत खड़ी हुई होती है, उसको कह रहे थे यहाँ पर डीमन सप्रेसिंग में जितने भी थे सारों को हमने मार दिया। लेकिन पता नहीं अचानक से वहाँ पर कैसे एक बंदा जो है अपेयर हो गया, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। वो जो यहाँ पर क्वीन होती है वो भी कहती है वाह डीमन सप्रेसिंग में हमने सारों को मामलों को खत्म कर दिया, जितने भी बंदे थे सारों को। लेकिन अभी भी कुछ बंदे यहाँ पर जिंदा बचे हुए हैं जिनके अंदर यहाँ पर चुल मची हुई है। तो ये होती है डीमन क्वीन। आई डोंट नो यहाँ पर टाइटल डीमन क्वीन का होगा या फिर डीमन क्वीन ही होगी यहाँ पर। वो भी कहती है यहाँ पर सारे के सारे कचरे ये ह्यूमन बींग से सारे के सारे, इनसे यहाँ पर एक काम भी नहीं किया गया। तो वो जो ह्यूमन होता है उसका गला पकड़ लेती है अपने डेगर से, डेगर नहीं सॉरी चाबुक होता है मारने वाला। वो भी कह रहा था क्या मैंने आप तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ला के दी है, मैंने आपके लिए काम किया, आप मुझे मारना चाहती है। वहीं पर उस बंदे को मार देती है, वो बंदा भी यहाँ पर टपक जाता है। वो भी कहती है चलो देखते हैं यहाँ पर जाके आखिर वो बंदा है कौन और कितना पावरफुल है, क्या वो मुझे हैंडल कर पाएगा। तो वहां से यहाँ पर जो है एल्डर की तरफ, एल्डर वहाँ पर बैठा हुआ था, उसके पास दो डिसेबल आते हैं। वो भी कहते हैं यहाँ पर जिंक का कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा, ऊपर से यहाँ पर जो ये भाई था उससे हमारा जो कनेक्शन वो टूट चुका है। एल्डर मुंह यहाँ से बोल रहा था एक तो वो क्रिस्टल है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एंशियंट क्रिस्टल, ऊपर से ये जो ये भाई है इसने अपना कनेक्शन को लॉस करवा दिया। तो वहाँ पर डिसेबल बोल रहे थे क्या पता सीने बदल का यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया हो उसके अंदर। सालो तुम लोग सारे के सारे कचरे हो। तो अपनी एबिलिटी को यूज करता है, उन सारे जो डिसेबल होते हैं उन दोनों के दोनों को वहीं पे मार देता है। जल्दी से कोई यहाँ पर आओ। तो वहाँ पर एक लड़की और एक लड़का आ जाते हैं। उनमें से लड़का वाला कह रहा होता क्या हुआ एल्डर आपने हमें बुलाया, क्या बात है। वो भी कह रहा होता यहाँ पर सीक्रेट लैब से जो भी बंदा बाहर आया उसको जल्दी से पकड़ लेना, उसको यहाँ पर भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए, उनसे इन्वेस्टिगेशन करना। वो बात है अपने मैकेडर की तरफ। बाकी डिसेबल होते हैं वो डीमन वाले, वो भी कहते हैं अरे बाप रे ये तो बचा कुचा हुआ यहाँ पर डीमन सप्रेसिंग का बंदा लग रहा है। वो भी कहता है चलो ना ऐसे भी मारते हैं और ऑफर करते थे डीमन क्वीन को इसका सर। यूनार होती वो भी वहाँ पर आए थे, वो भी कहते सीने बदल आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो उसको देखने का वो जो डीमन होता है भी कहता अरे वाह एक लड़की वो भी जिंदा, वो भी एक बची हुई है। अपना मैकेडर जल्दी से आगे बढ़ता है उसको मार देता है। वो भी कहता है साले औकात में रह ले, मेरी बंदी है वो, ऐसी नजरों से देखेगा आंखें निकाल लूंगा। वो बाकियों को भी अटैक करके हमारा मैकेडर सारों को इंजर्ड कर दिया। वो भी कह रहे थे बाप रे ये कैसा वेपन है इसके पास। तो अपना मैकेडर वहाँ पर अपनी यूनार के पास आता है। वो लोग भी बोलते हैं भाई ये बंदा कौन है, इसके हाथ में कौन सा वेपन है, हमारे को एक ही यहाँ पर अटैक में ढेर कर दिया इसने। तो एक के पास आने का वो भी पूछ रहा होता हमारा जंक्शन जल्दी से बता यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और तुम यहाँ पर अटैक करने के लिए क्यों आए। वो भी कहता है ये डीमन क्वीन उनके यहाँ पर लीड किया था उन्होंने कैप्चर करने के लिए, डीमन सप्रेसिंग में उन्होंने अटैक करवाया हम सबको लेके। बाकी का हमने यहाँ पर जो है बैटलफील्ड को जीत तो लिया लेकिन यहाँ के जो काफी ज्यादा सप्लाई है वो भी अभी हम लोग जो है कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी सप्लाई हम लोग सारी की सारी जो है कलेक्ट करना चाह रहे हैं। और डीमन क्वीन ने यहाँ पर कहा जो सीक्रेट लेन से बाहर आने वाले बंदे होंगे उनके ऊपर काफी ज्यादा अटेंशन देना, उनको यहाँ पर कैप्चर कर लेना। और यहाँ पर डीमन क्वीन है वो खुद बाकियों को पकड़ने के लिए चले गई। तो हमारा मैकेडर उसको उसी वक्त जो है जान से मार देता। वो भी कहता तुम लोग की मदद से मेरे जो मास्टर और सीनियर है उनको यहाँ पर काफी ज्यादा हर्ट हुआ है, अगर यहाँ पर मेरे को पता लगा कि उनके साथ कुछ भी गलत हो गया तो याद रखना तुम्हारा डीमन की पूरी क्लैन को मैं खत्म कर दूंगा।
यांग होता है अपनी यूनार को लेके वहां से जा रहा होता है। वो भी कहता है चलो यहाँ से हमने यहाँ पर सारा काम निपटा दिया है, लेकिन यूनार कहती है लेकिन हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं है, हम लोग आखिर क्या करें आगे। यांग कहता है मुझे सबसे पहले यहाँ पर देखने जाना है रूम की तरफ, प्रैक्टिस रूम की तरफ जहाँ पर मेरी मास्टर रहती थी। तो वहाँ पर जैसे ही आता है वहाँ पर सारा कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो भी कहता है क्या यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा। यूनार कह रही थी 1 मिनट, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा। वो भी कहता ठीक है मैं अंदर जाकर देख लेता हूँ। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उससे कुछ मिल जाता है। वहाँ पर कुछ टैबलेट पे टैब का पड़ा हुआ होता है, पेनी टैब का, तो उसको उठा के वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। 1 मिनट, सीने बोला ये तो यहाँ पर लाइफ कार्ड है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ये लाइफ कार्ड है, इससे मुझे पता लग गया कि मेरी मास्टर अभी भी जिंदा है। अगर मैं मास्टर तक पहुंच गया तो मुझे अपनी सीनियर का भी पता चल जाएगा, और अगर मेरे पास एक कार्ड मिल चुका है मास्टर का तो मैं यहाँ पर उनकी लोकेशन को भी जो पता कर सकता हूँ कि आखिर मेरी मास्टर कहाँ मुझे मिलने वाली है। तो पीछे से आवाज आती है यहाँ पर देखिए तो सही क्वीन, यहाँ पर अभी भी कोई बचा हुआ है। वो आ जाती है यहाँ पर डीमन क्वीन। वो भी कहती वाह मैंने कभी सोचा नहीं था यहाँ पर 2 बंदे बचे हुए होंगे, हमें तो यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी, एक भी बंदा जिंदा नहीं बचना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 2-2 है। यांग उनसे पूछता है यहाँ पर तुम लोग हो कौन, तो वो मन में बोलता है भाई ये मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, इनसे मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो डायरेक्ट अपना मेंकट यहाँ पर यूनार को लेता है, वहां से भागने लगता है। वो भी कहती है ओहो भाग रहे हो यहाँ से, मैंने काफी लोगों को पकड़ा है तुम जैसों को, और तुम्हें भी यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। तो वो जो बटरफ्लाई होती है अपनी टेक्निक से बना के भेज देती है उनके ऊपर। जियांग उसका अटैक आता हुआ देख के वो भी कहता है शिट यार अगर इसे ऐसे ही चलता रहा ना तो ये हमें बहुत ही जल्दी पकड़ लेगी और हमें मार भी देगी। तो अपना जो जियांग होता है वो उसके जो बटरफ्लाई होती है उससे बचने लगता है। वो काफी तेजी से बच रहा होता है अपनी यूनार को पकड़ के, वहां से डोज करते हुए जा रहा होता है। लेकिन वो कहती है तुम यहाँ पर कब तक भागोगे, मेरी जो बटरफ्लाई है वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अरे बाप रे, इस बार तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन है। पिछली दफा यहाँ पर डीमन किंग था वो इतना पावरफुल नहीं था, मैंने आराम से संभालिया, लेकिन ये इस टाइम तो काफी ज्यादा हम बड़े खतरे में पड़ चुके हैं। तो वो भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। यूनार उसको देख के बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। बच्चे कहाँ तक भागेगा, तूने मेरी यहाँ पर बटरफ्लाई ब्लडी बटरफ्लाई उनको बड़े आराम से डोज कर लिया, लेकिन मेरा अगला अटैक बहुत ही पावरफुल होगा, कैसे बचेगा तू। वो जो अटैक होता है अपने मेन कैरेक्टर की तरफ कर देती है। वो अटैक का जो इफेक्ट होता है काफी बोले तो काफी बड़ा होता है, वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने लगता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो अपनी शैडो टेक्निक को यूज कर रहा था। वो भी कहता है जूनियर मैं जैसे यहाँ पर 3 की गिनती करूँ तुम्हें मेरे साथ जो साथ देना होगा, अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कूदने वाला हूँ। तो वो जो अटैक होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ ही रहा होता है, बहुत सारी तबाही मचा रहा होता है रास्ते में। अपना मेन कैरेक्टर भी वहां से कूद जाता है, कूदते हुए यूनार होता है उसको जोर से पकड़ लेता है ताकि उसको कुछ हो ना, और नीचे जाके गिरता है। अपनी जो यूनार होती है उसको उठाने की करता है। अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है वो जो वूमेन है उसको ये लगेगा कि हम लोग उस ब्लास्ट के बीच में आके जो है मर चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इससे पहले वो हमें देख ले। तो कुछ दिनों का टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर इधर उधर भागते हुए वो जो होता है एक यहाँ पर बहुत ही बड़े जो पैलेस होता है उसमें आ जाता है। वहां पर चलते हुए यूनार कह रही थी 1 मिनट अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपका क्या प्लान है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यहाँ पर कुछ दिन चलने के बाद जो है मुझे पता चल चुका है, यहाँ पर कुछ क्लू मिला है, इससे मास्टर को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, हमें वहां पर जाके जो पता लगाना होगा। यूनार कहती है लेकिन सीनियर आपको कैसे पता। वो भी कहता है जो लाइफ कार्ड होता है इसमें यहाँ पर जो थोड़ी बहुत एनर्जी होती है, मतलब लोकेशन को ट्रैक करने की, तो यहाँ पर पता चल जाता है जो बंदा कहीं पे जा रहा है अगर वो वहां पर होगा तो पता लग जाएगा, अगर वहां से गुजरा होगा तब भी उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा इस यहाँ पर पेंडिट से। अभी के लिए यहाँ पर पेंडिट होता है वो उस साइड पे लोकेशन बता रहा तो हमें वहीं पर जाना चाहिए। तो वहीं पे एक औरत आती है जो कि बुड्ढी सी होती है, चुड़ैल टाइप की। वो भी कहती है अरे ऑफिसर आप यहाँ पर आए काफी ज्यादा लकी हैं जो हमारे यहाँ पर की5 विला में आ गए। आप अपना मेंगट हो तो वो भी कहता है क्या यहाँ पर क्या चल रहा है। वो भी कहती है यहाँ पर की5 विला हर तरह की यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर सर्विस मिलेगी, भले आपको यहाँ पर मुंह वाली चाहिए हो या तो फिर पीछे वाली चाहिए, हर तरह से मिलेगी। अपनी वो जो यूनार होती है वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रही होती आखिर यहाँ पर चल क्या रहे बात क्या कर रही है, लेकिन हमारा मेंगट वो तो समझ जाता है अरे तो फ्लावर हाउस है कोठा है साला। वहाँ आने के बाद जियांग होता है बैठ जाता है। वो भी कह रही है ठीक है आप यहाँ पर अवेट कीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए सारी ब्यूटीज को आपके लिए लेकर आती हूँ, आप यहाँ पर चूज करें ना आपको किसके साथ जो है मजे करने। अरे 1 मिनट रुको, मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपने मास्टर को देखने के लिए आया। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है, हाँ यहाँ पर रोंगवान चुनचू उसका स्टेटस है काफी ज्यादा हाई है। तो वहाँ पर वो तालियां बजाती है। एक यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है, वो भी कहती है अरे मास्टर मैं आपका काफी टाइम से इंतजार कर रही हूँ, फाइनली आप यहाँ पर आ गए। जियांग कहता है तुम लोग यहाँ पर काफी अच्छा वक्त गुजार रहे हो, लेकिन मेरे को इस सब में यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वहीं पर दूसरी लड़की आती है, वो भी कहती है ठीक है आपको वो नहीं पसंद, मुझे बताइए मैं कैसी हूँ, मैं आपकी डिसेबल हूँ मास्टर, मैं भी आपका काफी टाइम से वेट कर रही थी, बस बहुत हो गया, कब से देख रहा हूँ नौटंकी यहाँ पर करी जा रहे हो तुम लोग मेरे साथ, क्या तुम लोग इसी तरीके से मेरे साथ यहाँ पर बिहेवियर रखोगे। यहाँ पर मैं आया हूँ अपनी मास्टर को देखने के लिए, चलो जूनियर सिस्टर यहाँ से चलते हैं। अरे ऑफिसर आप तो गुस्सा ही हो गए, आप टेंशन नहीं लीजिए, हमारे पास बड़ी कमाल कमाल की लड़कियां। बोले तो बहुत ही ज्यादा, आप यहाँ पर वेट कीजिए मैं और को बुलाती हूँ। भी कहता है बस बहुत हो गया, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। तो वहीं
वहीं पे किसी लड़की को दिखाते हैं, वो जो होती है वो उसने पहना हुआ था टोपा टाइप का, उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना शक हो जाता है। अच्छा ठीक है, आपको जाना तो आप जाइए, लेकिन हमारा जो यहाँ पर पे तो करते हुए जाइए, पैसे देते हुए जाइए। वो भी कहता है क्या, यहाँ पर सिर्फ मैं विला के अंदर आया हूँ, तुम लोग यहाँ पर पैसे मांग रहे हो? मैंने तुम्हारी लड़कियों के साथ गपा गप या तो भी कोई मजे किए भी नहीं है, ऐसी तुम पैसे मांग रहे हो मुझसे? वेल हमारा यहाँ पर पैसा लेना बनता है, क्योंकि हमने लड़कियां दिखाई और उनकी जो फीस है वो है तुम। तो अपना जियांग होता है उसको मार देता। वो भी कहती है साले यहाँ पर तू फ्लावर हाउस चला रही है, माना यहाँ पर तुम लोग काफी ज्यादा बिजी हो, लेकिन हाँ तुम लोग मुझसे यहाँ पर कुछ पूछना चाह रहे हो, ऐसा हरगिज भी नहीं होगा। कुछ बंदे वहां से आ रहे हो तो भी कहते वाह लड़के वाह, यहाँ आ तो गया, आने के बाद तूने अपनी लाइन भी क्रॉस कर ली, अब यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा वापसी। तो उस पर अटैक करता है। वो भी कहता है यहाँ पर तुझे मारने के बाद वो जो तेरे साथ लड़की आई है उसके साथ तो मैं मजे करूंगा और यहीं पे काम करेगी। बड़ी आसानी से हमारा मेगड़ उसके पहले अटैक से बच जाता है और यहाँ पर उसके गोटों पे लात मार देता है, उसके भी यहाँ पर जो है आंखें बाहर आ जाती है। वो भी कहता है अरे बाबे तोड़ दिए। दो और बंदे होते हैं वो हमारे मेगड़ के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन बड़े आसानी से उसके डोज करने के बाद उनको भी यहाँ पर एक एक पंच में जो है उनकी चटनी निकाल देता है। वो भी कह रहा होता है अगर आप तुम्हारे पास पावर नहीं होना तो इस तरह से यहाँ पर बीच में नहीं बोला करो, आए तो ऐसे तो जैसे मुझे यहाँ पर जान से मार दोगे झटके में, लेकिन नहीं तुम्हारे पास तो पावर ही नल्ले किधर के। जब उनकी तरफ देख रहा होता तो पीछे से अटैक करने के लिए वही लड़की आती है जिसने बहुत ही बड़ी वो टोपी टाइप की पहनी होती है। वो अपना थोड़ा लेकर आती है, सीधा हमारे मेगड़ों के ऊपर अटैक कर देती है। उसके अटैक को ब्लॉक करने की ट्राई करता है लेकिन नहीं कर पाता, वो सीधा अटैक उसको लगता है और पीछे जाके गिरता है। वो भी कहता है अरे बाप रे ये लड़की तो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। अरे सीनियर आप ठीक तो है ना? अपना मेगड़ बोलता है हाँ ठीक तो हूँ, लेकिन इस लड़की ने यहाँ पर एक स्नेक अटैक किया है जिसको मैं संभाल नहीं पाया, खैर अगली दफा मैं यहाँ पर चौकन्ना रहूंगा। तो वो भी वहाँ पर खड़ी भी होती है, हमारे मेगड़ को देख रही होती है। सिस्टम सामने आता है, वो भी कहता है होस्ट यहाँ पर जो एक न्यू डिस्कवर किया टास्क, आपको यहाँ पर जी लियो जो आपकी टावेस्ट कपल है, हाँ ये आपकी टावेस्ट कपल है, आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसकी फेवरेबिलिटी है वहाँ पर 100% करनी होगी कैसे भी करके, और यहाँ पर जब आप सक्सेसफुल हो जाएगा आपको 1000 पॉइंट मिलेगा। अगर आप यहाँ पर इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको पेनल्टी के तौर पे यहाँ पर आपकी जो कल्टीवेशन होगी वो डाउन कर दी जाएगी। साले कुत्ते सिस्टम, ये बंदी है ये मुझे मारना चाहती है और तू बोल रहा है इसको पटाओ वटाओ और इसको यहाँ पर अपने यहाँ पर टावेस्ट कपल में लो, लेकिन कैसे भाई तू पागल हो गया है? अगर मैं इसको यहाँ पर पटाने जाऊंगा मेरा गला काट देगी, ऊपर से यहाँ पर इतनी गंदी सिचुएशन में पड़ा हूँ, मास्टर को ढूंढना है यहाँ तो भी इसके साथ मैं फ्लर्ट करूँ। अरे अरे यार इसमें यहाँ पर मेरा क्या कसूर है भाई, मुझे क्यों गाली दे रहे हो? ये जो लड़की है ये जानती है आपका मास्टर कहाँ है? 1 मिनट, क्या ये लड़की जानती है कि मेरे मास्टर कहाँ है? वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जान के ऊपर सीधा अटैक आता है, वो अपनी शील्ड होती है उससे बचा लेता अपनी शेडो टेक्निक को यूज करने का। वो भी कहता चलो ठीक है अब मैं यहाँ पर इससे गुस्सा नहीं हूँ, वरना पहले तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर दिल कर रहा था यहाँ पर जान से मार दूं। स्नीक अटैक, हाँ तेरे को बड़ा शौक है यहाँ पर छुप के अटैक करने का, चल देखते हैं आखिर तू है कौन और कैसी दिखती है। तो उसके जो अटैक करने के बाद जो उसके ऊपर टोपा पहना हुआ होता है वो उतार देता है और ये तो दिखने में वाकई में बहुत ही सुंदर होती है। अरे वाह तुम तो काफी ज्यादा सुंदर दिखती हो। वो भी कहती है ठरकी किधर के, ये ले। तो अपना मेगड़ हाथ पकड़ता, वो भी कहता चलो अब यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि मर्द कैसा होता है। तो उसका गला पकड़ लेता है तो लिटा लेता है, खुद अपना मेगड़ उसके ऊपर होता है। वो भी कहती छोड़ दे मुझे सारे ठरकी किधर के। अपना मेगड़ होता है अब कहाँ छोड़ेंगे, तुम तो मेरी ही हो ना, तो पकड़ के रखेंगे। ऊपर से कोई लड़की देख रही होती है वो भी गुस्सा करते हुए कहती है शिट यार ये लड़की एक मर्द को भी नहीं संभाल पाई, ये लड़की अब मेरे किसी काम की नहीं। वो चुटकी बजाती है और यहाँ पर जो अपनी जी होती है उसको कुछ हो जाता है, हाँ इसको यहाँ पर हम जी ही बोलेंगे। 1 मिनट, ये तुझे क्या हो गया? तू ऐसा नाटक क्यों करी जैसे तेरे को कुछ हो गया? अरे ये क्या हो गया, तू तो हिल भी नहीं पा रही। सीनियर बोलता लगता है ये बेहोश हो गई। अपना मेंगड़ा बोलता क्या अचानक से ऐसे कैसे बेहोश हो गए, अभी तो मुझसे फाइट कर रही थी। तो अभी कहती है अरे छोड़िए ना हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए, अभी के लिए बेहोश है ना हम लोग निकलते। अरे नहीं यार मैं इसको यहाँ पर मरने नहीं दे सकता, मुझे इसको कैसे भी करके बचाना होगा, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में एक्सप्लेनेशन बता दूंगा आखिर मैं इसको क्यों बचाना चाहता हूँ। वो भी कहती अच्छा चलो ठीक है फिर आप बचाना ही चाहते हो तो ले जाइए। पता नहीं इसको अचानक से क्या हो गया, लड़की को बेहोश हो गई है, मुझे इसको जैसे भी करके बचाना होगा वरना मेरे मिशन के जो उसके तो लोड़े मेरे घोड़े लग जाएंगे। अरे नहीं मैं ऐसा नहीं करने दे सकता, मुझे इसको कैसे भी करके उठाना होगा। भाई जल्दी से रूम दिखाओ। अरे अरे मालकिन देखा आपने, इससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो अपने बाप का घर समझता है इसको। वो भी कहती भाई क्या करे, इस तरह के बंदे से हम ऑफेंड ना ही करे तो अच्छा है, चलो यहाँ पर इसका साथ देते हैं, इसको कुछ अच्छा सा कमरा देते हैं और यहाँ पर इसके साथ जो अच्छी सी जिंदगी बनाते हैं, मतलब ये अपनी लड़की के साथ जिंदगी बनाता है अच्छी सी। तो उसको बेड पे आराम से लिटा देता है, उसके कपड़े होते हैं वो उतार देता है। वो भी कहता है अरे यार ये कुछ फील नहीं कर पा रही, आखिर इसके साथ क्या दिक्कत है। वो भी कह रही होती है सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है जो कि आपको पता होगा। जी होती बड़ी अश्लील आवाजें निकालना शुरू हो जाती है। हमारा मेंगड़ उसके पास आता है, उसके जो बड़े बड़े अरमान देखने का वो भी थोड़ा सा शर्मा जाता है। वो भी बता अरे बाप रे तो कुछ ज्यादा ही बड़े। तो उसके ऊपर चढ़ जाता है हमारा मेंगड़, उसके जो अरमान होते हैं उसको यहाँ पर पकड़ के दबाने लगता है, कभी हटा रहा होता है कभी हाथ कभी यहाँ पर डाल रहा होता है, उसके ऊपर ऐसे ही पंगे कर रहा होता है। यूनार कुछ देख के अचानक से
चौंक जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर को उसने यहाँ पर किस कर दिया होता है और बड़ी जोर से। वो भी कहता है अरे अरे सर ध्यान से, लेकिन वो चिपकी पड़ी होती है। लेकिन अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर उस वक्त नीचे होता है और वो उसके ऊपर होती है। हम ये देखने के बाद जो हमारा जियांग होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो भी कहता है जूनियर तू खड़ी खड़ी देख के आ रही है, आके मेरी हेल्प कर। तो यूनार होती है हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है। तो वो भी किसी चीज के साथ टकराती है और सीधा हमारे जियांग के ऊपर आके गिरती है। उन दोनों के यहाँ पर दोनों बड़े बड़े अरमान पे हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसके बीच में होता है। वो भी कहता है जूनियर जूनियर तुम कर क्या रही हो, यहाँ पर टाइम नहीं है डुअल कल्टीवेशन करने का। अरे नहीं सीनियर बोलता जैसा आप समझ रहे वैसा नहीं है, मैं यहाँ पर जानबूझ के आपके ऊपर नहीं गिरी, असल में यहाँ पर मैं टकरा गई थी किसी चीज के साथ। अब तो तू ही बचा भाई, तू ही बता दे अब मैं यहाँ पर इसके साथ करूँ तो करूँ क्या। सिस्टम कह रहा था वेल क्या करे, इसने यहाँ पर जो ऐसी पॉइजन खा ली जिससे इसका जो डिजायर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको यहाँ पर किसी मर्द की जरूरत होगी अपना डिजायर पूरा करने के लिए। लेकिन हाँ एक रास्ता है, आपको इसके साथ डुअल कल्टीवेट करना होगा, उससे ये ठीक तो हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर अभी के लिए डुअल कल्टीवेट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी हार्ट बीट लेवल है वो काफी ज्यादा कम है, ऊपर से इसकी फेवरेबिलिटी भी यहाँ पर इतनी भी नहीं है, ऊपर से आप यहाँ पर डुअल कल्टीवेट इसके साथ कर भी नहीं पाएंगे। एक मिनट, मैं डुअल कल्टीवेट नहीं कर सकता लेकिन इसके यहाँ पर असर को तो हटा सकता हूँ ना। वो जो कोल्ड क्लिस्टर जो कि मैंने यूनार के डिजायर को हटाया था लास्ट टाइम, तो मैं इसके भी डिजायर को ऐसे ही हटा सकता हूँ उस क्यूब को इस्तेमाल करने के बाद। तो जी तो वहाँ पर मर्द मांग रही होती है, वो भी कहती है यहाँ पर मुझे मर्द चाहिए, अभी के टाइम में मुझे सिर्फ मर्द चाहिए यहाँ पर। अपना मैं कड़ा बोलता सिस्टम क्या कर रहा है, जल्दी से वो परचेज करके मुझे दे। तो वो भी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए वो कोल्ड क्रिस्टल। तो वो उसके मुंह में डाल देता है, वो धीरे धीरे करके उसका असर होने लगता है, उसको यहाँ पर जो सुकून मिलने लग जाता है, वो धीरे धीरे करके ठीक हो रही होती है। तो जियांग के ऊपर ही जो बेहोश हो जाती है। हमारा मैं कड़ा भी बोल रहा था ठीक है यार मेरे पास ये है थैंक गॉड, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। अभी के लिए यहाँ पर बेहोश हो गई, थोड़े टाइम बाद ये उड़ जाएगी और सही हो जाएगी। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं लड़कियों को, उनके बीच में वो भी बैठी हुई होती है। वो भी कहती है यहाँ पर अभी के टाइम पे हमें अपने प्लान को जो स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि हमने जितने भी गेस्ट हाउस है उन सारों को यहाँ पर कब्जे में ले लिया है। यस सेट मास्टर आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम लोग जैसे ही आपका ऑर्डर मिलेगा हम यहाँ पर रेडी कर देंगे। वो भी कहते तो क्या हो गया, जाओ रेडी हो जाओ, जल्दी से पार्टी तैयार करो। वहीं पर जो एक फॉर्मेशन होती है जो कि यहाँ पर ब्लड टाइप की दिख रही होती है, मुझे ब्लड सेक्रीफाइस लग रही, लेकिन देखते हैं आगे क्या है ये। जैसे इस फॉर्मेशन को ऑन कर दिए तो वो जो पूरा का पूरा जो पैलेस होता है, वो जो महल होता है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर वो रेड कलर के ओरा से जो है कवर हो जाता है। डायरेक्ट हमारी जी की जो है आंखें खुल जाती है, उसको होश आता है, लेकिन वो सामने देखती है अपनी यहाँ पर यूनार और अपना मेन कैरेक्टर उसी को घूर घूर के देख रहे होते हैं। वो भी डर जाती है, वो भी कहती है ओह क्या मुझे यहाँ पर कुंफू उंफू आता है, मुंह तोड़ दूंगी अगर मेरे को हाथ भी लगाया। लो जूनियर देख रही हो ना आजकल भलाई का जमाना ही कहाँ रहा, हमने तो इसको बचाया था, पॉइजन निकाला, लेकिन उल्टा ये हमारे ऊपर ही शुरू हो गई, देखो तो सही। वो भी कहती है हाँ हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक मिनट क्या तुम लोगों ने मुझे बचाया, लेकिन उस पॉइजन से, लेकिन कैसे। वो भी कहता है हाँ वेल मुझे तो यहाँ पर लग रहा है इसकी याददाश्त का थोड़ा मसला है। वो भी कहती है हाँ हाँ सीनियर आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी याददाश्त का मसला लग रहा है मुझे। अरे एक मिनट, हाँ मेरे अंदर जब वो डिजायर का पॉइजन था वो तो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गया। अरे यार बाहर इतनी ज्यादा हलचल क्यों हो रही, जरा बाहर जाके देखूं आगे चल क्या रहा है। एक मिनट अभी ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं सला। तो यूनार बार आती, वो भी कहती बड़ी अजीब बात है, सारे कहाँ गए। वहाँ पर जो जी होती है वो भी कहती है एक मिनट शाफू वो ऑपरेशन वो क्या स्टार्ट हो गया। अपना मैं भी बोल रहा था एक मिनट ये शाफू यहाँ पर क्या चाल चलना चाह रहा है, चलो देखते हैं यहाँ पर जाके आखिर चल क्या रहा है। तो वहां से भागता हुआ जा रहा होता है, तो उसके पीछे भी वो दोनों लड़कियां आ रही होती है। अरे जरा ध्यान से, यहाँ पर मुझे बहुत ही बोले तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मर्डरस ओरा फील हो रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो मर्डरस ओरा। किसी चीज को देखने के बाद चौंक जाता है, वो भी कहता है क्या ये क्या चीज है। तो उनके वहां पर जो कुछ होने लगता है, कुछ फॉर्मेशन टाइप की जो है बनने लग जाती है। तो वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर की टीम नहीं बल्कि बहुत लोग होते हैं, जितने भी वहां पर जो फ्लावर हाउस में होते हैं वो सारे के सारे बंदे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो भी कहते हैं अरे बड़ी अजीब सी बात है, मैं तो यहाँ पर मजे ले रहा था लेकिन अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। वो भी कहता है हाँ ना यार मैं तो डुअल कल्टीवेट कर रहा था ना, एक तो बोल रहा था साला मैं तो डॉगी स्टाइल में लेने ही वाला था, लेकिन अचानक से मैं यहाँ पर आ गया। तो जहाँ पर यूनार खड़ी होती है उसी के साइड में एक पोर्टल होता है, वो खुल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर डर जाता है, वो भी कहता है जरा ध्यान से, वो दोनों लड़कियों को पकड़ के जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, तो वहाँ से वही सेक्ट मास्टर निकलती है, उसकी लड़कियां निकलती है। वो भी कह रही सारों को मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ जो कि तुम वहाँ पर एंटर कर गए हो इस फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर तुम लोग का ट्रायल होगा, वो ट्रायल में तुम लोग पास भी हो सकते हो या तो फिर टपक भी सकते हो। यांग होता है वो भी कह रहा होता है अरे अरे ये तो, लेकिन अपनी जी होती है वो भी बताती है ये जो सेक्ट का ये सेक्ट मास्टर है इसका यहाँ पर स्पेशल मेथड है, बोले तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मेथड है इस सेक्ट मास्टर का। जो पोर्टल है इस पोर्टल के पीछे ऐसी मेमोरी है जो कि बंदा यहाँ पर खुद जो उसका सामना करने वाला उसके साथ या फाइट करने वाला या तो फिर उसके साथ मजे करने वाला वो वही मेमोरी इसके सामने आएगी इसमें जाने के बाद। अच्छा तो तुम लोग वो छिनाल जो कि हमें यहाँ पर लेकर आई, जल्दी से हमें अपनी लड़कियां
हैं, दो हमें मजे करने यहाँ पर, वरना यहाँ पर हम लोग गुस्से में आ गए तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मैंने कहा ना ये एक ट्रायल है, अगर तुम इस ट्रायल में सर्वाइव कर गए तो तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी जिंदगी गुजार सकते हो और मेरा फेवर यहाँ पर तुम गेन कर सकते हो। तो वो जो बंदे होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो भी कहते तेरे घटिया से यहाँ पर जो ट्रायल है इसमें कौन ही पार्टिसिपेट करेगा, निकल छिनाल की बच्ची। तो जैसे ही पास आते वो एक ही अटैक करती है, उस एक ही अटैक में उन दोनों का जो है धजियां उड़ा देती है। कोई फायदा नहीं है भागने का, मैंने यहाँ पर ट्रैप बिछाया हुआ, अगर तुम भागोगे मारे जाओगे। इसके लिए अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो मेरे ट्रायल को पास करना ही पड़ेगा। वहाँ पर बड़ा अजीब सा पोर्टल खुलता है, उन सारों को खींचना स्टार्ट हो जाता है। वो भी कहती छिनाल की बच्ची छोड़ दे हमें, हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो अपना मैंकट अभी खींचा जा रहा होता है, लेकिन अपनी यूनार होती है रोकने की ट्राई करती है लेकिन रोक नहीं पाती। तो वहाँ पर किसी लड़की को दिखाते हैं जो कि मजे कर रही होती है, और वो किसी के साथ नहीं बल्कि हमारे मैंकट के साथ मजे कर रही होती है। उस पोर्टल के अंदर यहाँ पर हमारा मैंकट मजे करने आता साला, वो मजे कर रही होती है। उनका यहाँ पर थोड़ी देर में जो हो जाता है। जियांग सोच रहा था अरे बाप रे, यहाँ पर जो गेट था उसके अंदर आने के बाद ये मैं कर क्या रहा हूँ, और ये लड़की कौन है और ये जगह कौन सी है। वो भी उड़ जाती है, वो भी कहती क्या आपने अभी क्या कहा, मैं कौन हूँ, आप मुझे भूल गए, मैं यहाँ पर हूँ लैन, याद कीजिए मैं आपकी यहाँ पर जो प्रेमिका। अरे हटो यार, पता नहीं कौन हो और मैं तुम्हें नहीं जानता। बाहर से किसी की आवाज आती है, वो भी कहती है ओ साली यहाँ पर बाहर निकल, ओ लोंडे यहाँ पर बाहर निकल तू भी। अपना वो जो लड़की होती है लैन वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो भी कहती है एक मिनट, ये तो विलेज चीफ की वॉइस है। लैन बता रही होती है हमारे मैंकट को एक रूल है विलेज में, अगर यहाँ पर लड़का और लड़की फॉरबिडन फ्रूट्स को खा लेते हैं तो गाँव वाले उसको बहुत ही गंदी वाली पनिशमेंट देते हैं। बाहर 3 बंदे आए वो तो भी कहते हैं जियांग बाबू के बच्चे जल्दी से बाहर आ, मुझे पता है तू यहाँ पर अंदर ही है। एक मिनट, तुम लोग हमारे साथ करना क्या चाह रहे हो। वो भी कह रहे थे भाई यहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने यहाँ पर विलेज के रूल को फॉलो नहीं किया, और तुम लोग का यहाँ पर जो डिसीजन है वो पता है तुम्हारा विलेज में बहुत ही ज्यादा डिजास्टर ला सकता है। चलो तुम दोनों को यहाँ पर एंसेस्टर हॉल में जाना होगा अपनी अपनी पनिशमेंट लेने के लिए। वहाँ पर एक बुढ़ा आता है, वो भी कहते हैं यहाँ पर विलेज के रूल के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर जो है मौत की सजा दी जाएगी। तो दूसरा बंदा कह रहा था हाँ यहाँ पर इसको रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर यहाँ पर ये रूल को फॉलो नहीं करता तो मैं इसको अभी के अभी यहाँ पर मार दूंगा। जियांग मन में सोच रहा था एक मिनट यार यहाँ पर चल क्या रहा है, एक मिनट मैं तो यहाँ पर जो है ट्रायल में आया था ना, एंटर किया था ट्रायल में। अगर तो ये एक ट्रायल है तो फिर ये लड़की क्या करना चाह रही मेरे साथ, वो किस चीज का टेस्ट ले रही है मेरा। एक मिनट, ये लड़की, ये जो मेरे पास लड़की खड़ी है इसी में मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। हर चीज की यहाँ पर कोई ना कोई वीकनेस या ऐसा कोई सोर्स होता है जिससे वो चीज जो है काफी ज्यादा वीक हो जाती है। मुझे तो लगता है शायद यही वो लड़की हो। बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता। तो वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही हमारे मैंकटर को मारने वाला था उससे वहाँ पर जो इसका चाकू होता है वो लेके अपना मैंकटर यहाँ पर जो लड़की होती है उसकी तरफ फेंक देता है। वो भी काफी ज्यादा डर जाती है, तो सीधा जो चाकू होता है उसके यहाँ पर छाती में आके लगता है। क्या इसका मतलब तुझे पता लग गया यहाँ पर मैं ही थी इस चीज की सोर्स। तो जितना भी इल्यूजन होता है वो सारा का सारा वहाँ पर गायब हो जाता है। वहीं से जो पोर्टल होता है उसमें से वो आती है लड़की अपनी जी। वो भी कहती है क्या हुआ लड़के, तुमने यहाँ पर टेस्ट को पास कर लिया। तो वो अपने मैंकटर को लेकर जा रही होती है। वो भी कहती ठीक है तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करो। अपना यहाँ पर जियांग तो भी कहता है खैर मुझे पता तो लग गया ट्रायल आके किस चीज का है। यहाँ पर और भी कुछ नहीं था बल्कि यहाँ पर एक नल्ला सा ट्रायल था जो कि मैं इजीली पास कर गया। तो बाकी लोग बाहर खड़े होते हैं, वो भी कहते भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज लग रही है। तो वहाँ पर एक बंदा आता है, वो भी कहता है अरे यार तुमको अगर नहीं जाना तो यहाँ पर चुपचाप खड़े रहो, नहीं जाओ। वहीं पे जो एक लेजर आती है जो उसके आर पार हो जाती है। हाँ दूसरों को बता रहा है साला नहीं जाओ अंदर मर जाओगे, वरना अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो तुम यहाँ पर बाहर मेरे हाथों से मरोगे। इस तरह का जो कचरा है उनको जिंदा रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, इनको मरना ही डिजर्व करते हैं लोग कचरे किधर के। हाँ गाइस काफी दिनों से यहाँ पर मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, वो इसलिए क्योंकि मेरे जो 3-4 घंटे की वीडियो मैंने डाली थी उसमें जो एक स्ट्राइक आ गई थी तो मैं बड़ा परेशान हो गया था। मैंने खैर यहाँ पर कुछ ना कुछ करके जो है स्ट्राइक को हटा दिया, और जब मैंने उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकाली तो मुझे पता लगा अरे यार कॉपीराइट क्लेम था यार वो, तो मैं ऐसी डर गया था। लेकिन मेरी वो वीडियो उसका मोनेटाइजेशन वो ऑफ हो गया। तो पहला था ये सीन, तो मैं काफी सारा घबरा सा गया था। तो मैंने काफी सारा इंफॉर्मेशन को पता किया तब जाके मुझे पता लगा खैर यहाँ पर कौन सा वो मिलियनर बन जाएगा जिसने कॉपीराइट क्लेम दिया। तो बस इसी की वजह से थोड़ा जो है ना यहाँ पर लेट हो गई वीडियो। खैर मैं इसी को जो कंटिन्यू आगे करूंगा और जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोग नाराज नहीं होना यार, सब्सक्राइब कर देना। लेकिन फिर मिलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।